आज के पावन अवसर पर मैं आपको चौथ माता की कहानी सुनाऊंगी। वैसे आज के दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसी तरह एक महिला थी जो अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। वह अपने बेटे को बहुत प्रेम करती थी, पर वह दूसरों के बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती, उन्हें धुतकारा करती थी, जिस वजह से गांव के लोग उस औरत से काफ़ी उल्टा सीधा कहते थे। वहीं बच्चे उसके लड़के के साथ खेला भी नहीं करते, जिस वजह से बच्चा अकेला ही खेला करता। पर औरत को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह यही चाहती थी कि उसके बच्चे के साथ कोई ना खेले। धीरे धीरे समय गुजरा और सकट चौथ का दिन आया। इस दिन औरत ने भी चौथ माता का व्रत रखा, क्योंकि वह अपने बच्चे की लंबी आयु करनी चाहती। और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा अभी तुम खेलो जाकर, शाम को आ जाना, क्योंकि शाम को मैं चौथ माता का व्रत और कथा करूंगी। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर बच्चा खेलने के लिए चला गया। शाम हुई पर बच्चा लौट कर नहीं आया, जिस पर माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। अभी तक तो मेरे बेटे को आ जाना चाहिए था, अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। और वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए गांव में निकली। उसने 2-4 लोगों से पूछा, पर उसे अपने बेटे का कहीं भी पता नहीं मिला, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि धीरे धीरे रात होने वाली थी। और उसने दुखी होकर कहा, हे चौथ माता, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया है, मेरी मदद कीजिए, मैंने तो आज आपका व्रत रखा था। हे चौथ माता, मेरी मदद कीजिए। वहीं दूसरी तरफ चौथ माता ये सब देख रही थी, और वह एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर आई और उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटी, तू क्यों दुखी है? पता नहीं अम्मा, मेरा बेटा कहीं चला गया है, मिल नहीं रहा है। क्या तुझे किसी पर शक है? किसी ने उसे चुरा तो नहीं लिया? नहीं नहीं, उसे भला कौन चुराएगा, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ देने के लिए भी नहीं है। अच्छा, तो फिर कहाँ चला गया तेरा बेटा? पता नहीं, रोजाना की तरह खेलने के लिए निकला था, शाम हो गई है, अभी तक आया नहीं। यह कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी, जिस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा चल, मैं भी तेरे साथ तेरे बच्चे को गांव में ढूंढती हूँ। इसके बाद वह लोग फिर से गांव में ढूंढने लगे। उन्होंने 1-2 महिलाओं से पूछा, तभी एक औरत ने कहा, मुझे क्या पता तेरा बेटा कहाँ है, चल जा यहाँ से, बड़ी आई बेटा ढूंढने वाली। यह सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये तुमसे ऐसी बात क्यों कर रही थी? क्या इससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है? नहीं नहीं, मेरी तो इससे कोई दुश्मनी नहीं है। फिर ये भला तुमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? इस पर उस औरत को अपने किए का पछतावा हुआ और उसने कहा, मैं इन सब बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती हूँ, इनके बच्चों को धुतकारती हूँ, इसीलिए ये मुझसे ऐसा कह रही हैं। अच्छा, तो ये बात है, कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं लोगों ने तुम्हारे बच्चे को चुरा लिया हो? यह सुनकर वह बुरी तरह रोने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरी मदद कीजिए, आज तो मैंने आपका व्रत भी किया है। हे चौथ माता, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मैंने उसी की लंबी आयु के लिए व्रत किया था। वह औरत लगातार रोती जा रही थी, जिस पर चौथ माता मन ही मन मुस्कुरा रही थी और उन्होंने कहा, चल, मैं तुझे तेरे बेटे के पास लेकर चलती हूँ। क्या आपको पता है मेरा बेटा कहाँ है? हाँ हाँ, मुझे पता है, चल। इसके बाद वह बूढ़ी औरत उस औरत को एक कुएं के पास ले आई और बोली, इस कुएं में देख, तेरा बेटा इसी कुएं में होगा। यह सुनकर जब उस औरत ने कुएं में झांका तो उसका बेटा मदद के लिए पुकार रहा था और उसने कहा, हाँ हाँ, मेरा बेटा इसी में है, पर अब मैं अपने बेटे को निकालूं कैसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यह सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे तू इस कुएं में रस्सी डाल दे, तेरा बेटा बाहर आ जाएगा। यह सुनकर उस औरत ने कुएं में रस्सी फेंकी और बच्चा रस्सी पकड़कर बाहर आ गया, जिससे वो औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बूढ़ी औरत का धन्यवाद करते हुए बोली, आप तो मेरे लिए चौथ माता बनकर आई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ही खुश हुई और वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद वह औरत घर आई और उसने चौथ माता की पूजा पूरी भक्ति भाव से की और फिर उसने अपने बेटे को भोजन खिलाया और कहा, आज के बाद बेटा मैं किसी भी बच्चे के साथ बुरा व्यवहार और धुतकारा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता लग गया है बच्चे सभी एक समान होता है, जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही वो भी किसी के बच्चे हैं। यह सुनकर चौथ माता बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो
इस प्रकार हमें बच्चों के साथ प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान की देन होते हैं। और आज के दिन हम सभी अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं। तो बोलो जय हो चौथ माता।